मुगल इस देश से बड़ी मोहब्बत करते थे, इश्क था उनको। किनको? मुगलों को। अच्छा। आप बताइए कि अगर इश्क नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती हिंदुस्तान जैसे मुल्क से, हाँ। तो मेवाड़ के महाराणा सांगा के समझाने पे बाबर आता हिंदुस्तान। बाबर जाके काबुल बसा और अपने बेटों को कह दिया कि भाई तुम आगरा देखो, मोहब्बत की नगरी देखो। मुगलों ने इस देश को बनाया। अच्छा। रही बात औरंगजेब की, तो औरंगजेब जो थे, अगर गांधी के ज़माने में होते तो मैं समझता हूँ कि गांधी के विचार प्रकट हो जाते, लेकिन उस वक्त गांधी जी पैदा नहीं हुए थे। मैं चाहता था बौद्धिस्ट हो जाए, लेकिन गौतम बुद्धा भी नहीं थे, वो चले गए थे, परलोक सिधार गए थे। ये सत्य है कि औरंगजेब जो है अपने पिता के मरने के बाद गया नहीं देखने, अब माता के मरने के बाद सर नहीं मुड़वाया, दाढ़ी भी नहीं छिलवाई। मुस्लिमों में काम में छुपाते सर। मैं बता रहा हूँ, ठीक है सन की हाथी था, ईमानदार था, लेकिन एक परिपाटी हिंदुस्तान की जनता और तमाम सनातन धर्म के मानने वालों को याद रखना चाहिए कि जो महाकाल उज्जैन के मंदिर में घी की बत्ती जलती है, ये परिपाटी शुरू किया था सरकारी खजाने से औरंगजेब ने। ये आपका जो वहाँ का कामाख्या मंदिर है, वहाँ भी सरकारी खजाने से घी वगैरह जाता था। जिस हिंदू समाज ने आज तक कैलाश मानसरोवर को काबू नहीं कर पाया, औरंगजेब तलवार के दम पर चाइना के हलक में हाथ डाल करके लेके चला आया था। कैलाश मानसरोवर हिंदुस्तान में मिला दिया था। हिंदुस्तान की सीमाओं का अगर विस्तार हुआ तो दो ही सल्तनत में हुआ, या तो औरंगजेब की सल्तनत में हुआ या चंद्रगुप्त मौर्य के सल्तनत में हुआ। अरे तो ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि वो सन की था, अपने भाई का सर कलम करवा दिया, अपने बाप को जेल के तहखाने में जो बंद करवा दिया। ये सत्य है कि एक सूफी संत को जामा मस्जिद के सामने ही मरवा दिया, वही कब्र बनी हुई है, जाके देख लीजिएगा। ये सब ठीक है, सन की हाथी के समानता सुनते जाइए। आप मुझे बता दीजिए कि बुद्धिया मार्केट में नहीं बिकती है। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, ये किसी औरंगजेब से कम है क्या? कौन भाई उत्तर प्रदेश चले जाइए, देश के हमारे शासनाध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू हैं। आप इनसे पूछिए, ले भिगो भिगो करके पतन कर रहा है हमारे देश के पीएम का, हिंदुस्तान का डोनाल्ड ट्रंप जैसा सनकी आदमी, वो भी तो पागल है। आप मुझे बता दीजिए कि हर चीज पर टेरिफ टेरिफ, डेली कहता है कि देश भारत का प्रधानमंत्री झूठा है और डरपोक है। औरंगजेब का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कुंभ के मेले के दौरान कहा कि एक नाविक परिवार मिला था, उन्होंने 45 दिनों में 30 करोड़ रुपया कमाया, 103 नावें थी। एक माफिया, एक अतीक का गुर्गा शूटर, जिसने महाप्राण निराला जी के पोते की हत्या कर दी, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बेशर्मी से बयान दे रहा है। आप मुझे बता दीजिए, बेरोजगारी पे बात करने वाले नहीं हैं, किसानों की समस्या पे बात करने वाले नहीं हैं, मणिपुर पे चर्चा नहीं करेंगे। ये ईवीएम और घोटालेबाजों की सरकार, अरे मैं रहता अगर सुप्रीम कोर्ट का जज तो राजू अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से भेज देता जेल। अरे भ्रष्ट अफसर तुमने, ये तो औरंगजेब की सरकार से भी बदतर सरकार है, चाहे भारत सरकार हो। आज आपको बता रहा हूं, ईडी की रेड पड़ रही है 14 जगह पर, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के तमाम ठिकानों पर। कल तुम्हारे घरों में रेड पड़ेगी तो तुम्हारी दशा क्या होगी? आप बताइए, 15-15 लाख यूं आएंगे, दिल्ली वाले एक पौगा एक अद्धा लेकर के 400 रुपये में, अब बिक करके वोट दिए। पड़ रहा है, विरोध मतलब समर्थन कर रहे हैं औरंगजेब का। आप औरंगजेब
भाई औरंगजेब टाइप की सरकारें तो आज चल रही हैं। आप बता दीजिए, मतलब मोदी जी औरंगजेब है? आपको कोई कमी लग रही है? आप बताइए। अच्छा पंडित जी ये बताइए कि औरंगजेब कैसा शासक था, अच्छा था या बुरा था? देखिए ईमानदार तो था, नो डाउट, हाँ। फिजूल खर्ची नहीं करना चाहता। आप कह रहे हैं मोदी योगी जी औरंगजेब है। आपको होली के लिए सीओ ने क्या बयान दिया, सुना नहीं? बावन जुमा अच्छा आता ये है। मुझे बता दीजिए, इन लफंडरों के बारे में इतना गहन चिंतन क्यों करते हैं? सीओ सिटी है, आप लफंडर कह रहे हो? अरे लफंडर नहीं तो और क्या है, पहलवान है अनुज चौधरी ना, हाँ पहलवान है सीओ सिटी। उसका भाई बीजेपी का नेता है। अच्छा। कल सरकारें चेंज होगी तो जितने ही खूबसूरत हो उतने बदसूरत हो जाएंगे। आपके लिए तो बोला है कि 52 भाई- जुम्मे रोज हर हफ्ते तो जुम्मा पड़ता ही, मुसलमान एक दिन नहीं पड़ेगा, घर में बैठ जाए। भाई मुझे एक चीज बता दीजिए, हम्म। जो समाज में होली वर्जित है, जिस धर्म में रंग गुलाल फेंकना वर्जित है, हम उनके साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं? नहीं तो वो कह रहे ना भाई, आप खेलना है तो बाहर आइए, नहीं तो सड़क से अंदर रहिए, आप घर में रहिए चुपचाप से। तो जुम्मा की नमाज जब होती है उसी वक्त जा करके हिंदुओं को चाहिए कि गुलाल फेंको और रंग फेंको किसी के ऊपर। जो नहीं खेलना, मैं नहीं खेलता हूँ, हाँ। मुझे गुलाल से एलर्जी होती है, मैं किनारे पड़ा रहता हूँ। आप नकली हिंदू है। क्यों? आप सर्टिफिकेट दोगे? आप राम भद्राचार्य हो, आसाराम हो, राम रहीम हो? राम हाँ? हाँ? औरंगजेब के आप समर्थक हैं, कैसा हिंदू है? देखिए औरंगजेब के समर्थक नहीं है। यार। हर सरकार की अलग अलग नीतियां होती हैं। उस जमाने में तो बादशाही थी। अरे बाबा आपके लिए जो है 52 जुमा मुसलमानों को कहा जा रहा है, 52 जुमा और एक होली। तो क्या फर्क मुल्ले पड़ता है? टाइट हो रहे हैं। क्या टाइट? हिंदू- हिंदू- हिंदू अरे ज्यादा मजबूत कहीं है। कुछ नहीं। हाँ। अभी देखे हैं मेरठ में एक दलित हिंदू के साथ क्या घिनौनी हरकत हुई। एक दलित थी, एक कौन थी महिला थी, लड़की, राजस्थान में देख रहे हैं भाजपा की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। इंस्पेक्टर ने उसको 3 बार बलात्कार किया, रात भर थाने के अंदर। वो मुख्यमंत्री को, राजस्थान वाले मुख्यमंत्री के मुख पर काली पोत करके कहे डूब के मर जा तू। अरे योगी ने उसके बेटे के साथ होता मुख्यमंत्री के तो कैसा होता? आप मुझे बता दीजिए। आप पहलवान को डांट रहे हैं, योगी जी ने समर्थन किया उनका पहलवान को। अरे योगी जी आपको बड़ा राजा हरिचंद की छठी औलाद दिखा देते, सत्यवादी है। भगवा वस्त्र पहन लेने से सभी लोग संत महात्मा हो जाते हैं। अमेरिका से बोलने में पूरी भाजपा और संघ परिवार को जब सूसू निकल रही है। डोनाल्ड ट्रंप को डेली बेइज्जत कर रहा है हमारे देश को। होली नहीं मनाना आपको? अरे होली मनावे सुरक्षित ना होली मनवाना मनाएंगे। चाहिए। सुरक्षित होली। अरे हम मनाएंगे। बात करें सुरक्षित, हमारे गांव 12 गांव आई माँ हमारे गांव के पास। स्वतंत्र भारत के इतिहास में गोरखपुर में हिंदू मुस्लिम राइट कभी नहीं हुआ, हम आपस में मिलजुल के रहते हैं। तो वो योगी जी के दिन है ना। योगी जी कल आए, कब पैदा हुए हैं योगी जी? हमसे ज्यादा उम्र के हैं का योगी जी? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समाजवादी के प्रवक्ता बन गए अनुज चौधरी। अरे सॉरी बीजेपी के प्रवक्ता। हाँ तो ये हैबे करे भैया। नई दुल्हन आती है ना तो बड़े नखड़े दिखाती है। इसके भाई थे कि यही था, आजम खान के साथ भी बदतमीजी किया। ये अनुज चौधरी थे। अनुज चौधरी ठीक है, हाँ। तो देखो, मुल्ले को सबक सिखा रहे ना। कहीं किसी को सबक नहीं सिखा रहे हैं। हाँ। इसी टाइप के लोग थे हाँ। जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार में अच्छा। जो इस तरह की घटनाएं घटी थी, हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था बेवकूफी से। अच्छा भाई ये बताइए चाचा कि आप होली मनाने के लिए छूट दे रहे हैं प्रशासन की तरफ से, आपको दिक्कत क्या है फिर? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको भी जुमा की नमाज अदा करने में किसी से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 52 में से एक जुमा छोड़ दे तो कौन सी आफत आ जाएगी? अच्छा, बड़ा भैया हो आप, तो औरंगजेब के अब्बा निकले हैं, कट्टर हो। वाह 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 वाह। योगी जी के जाके गल बहिना कर लो, अच्छा, कुछ मिल जाएगा, इनाम उनाम विज्ञापन वगैरह। जब नफरत है रंग से तो जाइए घर में बैठिए। अरे भाई रंग से नफरत हो, जब उनके धर्म में अलाउ नहीं है तो काहे किसी के रंग बहू तो घर अपनी से इबादत क्यों करने निकलते जा बाहर? रहे हैं, वहाँ रंग गुलाल क्यों फेंकना? तो उन्होंने यही बात तो कही, कहाँ? अनुज चौधरी ने सही बात कही, लेकिन लोगों को चिप रही है। योगी बोल रहे हैं योगी बोल रहे चुप नहीं रही है, तो काहे भोकार पार के पार्लियामेंटों में रो रहे थे योगी जी? काहे रो रहे थे?
मैं साधु, एहसान की हो साधु हो, फिर मुलायम सिंह हमारी हत्या करवा देंगे। नेताजी हत्या करवा रहे थे, आपने कानून और संविधान का उल्लंघन किया था, इसलिए आप जेल गए थे। पंडित जी एक सवाल है, हाँ, आपने